आइए तो अब देखते हैं हम व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि पहले जानते हैं क्या है। तो व्यंजन संधि को क्या बोलते हैं, जब स्वर या व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन के मेल को हम व्यंजन संधि, यानी दो व्यंजन वर्णों के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसमें स्वर भी आएगा व्यंजन भी आएगा, स्वर और व्यंजन के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, तो व्यंजन संधि के नियम होते हैं, प्रकार नहीं होते हैं। तो हम पहला नियम पढ़ते हैं। तो हमें उस नियम पढ़ने के लिए पहले कचटतब वर्ग पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसी को बोलते हैं कचटतब। का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, णा। तो अब पहला नियम है पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो जो पहला वर्ण जे है इसका परिवर्तन होना है तीसरे में। तो का क्या होना, गा। चा का जा होना, टा का डा होना, ता का दा होना, पा का बा होना। ठीक ना। तो मैं अब इन्हीं का एक एक एग्जाम्पल लिखे देता हूँ यहाँ पे। ठीक, तो बस आपको समझ में आ जाएंगे कैसा है। तो मैं एग्जाम्पल आपको देख के लिखा देता हूँ। मैं मुझे अच्छे से जो जो आपके आए होंगे पेपर में मैंने नोट कर लिए हैं, मैं वही लिखवाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है का क्या होना, तो दिग्गज। क्या लिखा है मैंने, दिग्गज। तो इसका संधि विच्छेद होगा दिक प्लस गज, दिग्गज। का क्या हो गया, जा। देखना, का गा हो गया। क्या हो गया, का गा होना। इन सही में हलंत लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, का। तो का यहाँ था, का क्या बन गया, गा। दिग्गज, का गा होना। तो पहला नियम मैंने क्या लिखा था, का गा होना, यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो पहला एग्जाम्पल दिग्गज। क्या लिखा मैंने, दिग्गज। दिगंत, दिग्विजय, बागीस। क्या है, बागीस। और भी एग्जाम्पल है जैसे बागीस, तो बाग धन ईस, बाग धन ईस, बागीस। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत मोस्ट हैं, हमेशा आते रहते हैं। ठीक, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, चा का जा होना। चा का जा होना, तो इसका हो जाएगा अजंत, अजंत। क्या लिखा मैंने, अजंत। तो विच्छेद होगा अच धन अंत में, अच धन अंत। क्योंकि क्या लिखा है, चा का जा होना। तो देखो चा किस में बदल गया है, जा में, अजंत जा में बदल गया, अच धन अंत। अब लेता हूं मैं टा। टा का एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, सडानन, सडानन। तो सट धन आनन, सट धन आनन। तो देखना टा का क्या बन रहा है, डा। टा का यहाँ पे डा, सडानन। मैं यहाँ पे देख के एग्जाम्पल इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जो आपके पेपर में आने लायक है, मोस्ट है वही। वैसे तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे नहीं लिखाने हैं। आपके एग्जाम्पल में जो आने हैं वही लिखाने हैं, जो बेहतर तरीके से लिख सकें। ठीक ना, और जो आ सकें। अब ता का दा होना। तो ता का दा होना के लिए आपको अच्छा से एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सदगुण। क्या, सदगुण। तो इसका सही हो जाएगा सतधन गुण, सतधन गुण, सदगुण, सतधन गुण, सदगुण। ता का दा, देखिए ता का यहाँ क्या बन गया है, दा, सदगुण। अब लीजिए पा का बा वाला। ठीक ना, पा का बा। तो इसके लिए हो जाएगा आपका सुबंत। क्या हो जाएगा, सुबंत। तो इसका हो जाएगा सुप धन अंत, सुबंत। तो पा का क्या बन गया है, यहाँ पे बा बन गया है। देखना पा का बा, बा आया यहाँ पे, सुप धन अंत। तो ये था आपका पहला नियम। ठीक ना, क्या बना गया, पहला नियम है पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आया आपको समझ में। अब मैं नियम लिखवाता हूँ आपको दूसरा। कौन सा नियम लिखते हैं आप, दूसरा, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। नियम है पहले वर्ण का, यहाँ पे कर लीजिए पांचवा वर्ण बस, ये आपका दूसरा नियम है। ठीक, नियम नंबर 2। तो यहाँ पहले वर्ण का कहाँ होना है, पांचवें में। अब होना है पांचवें में, ये है पांचवा, सभी अड़ा वाले वर्ण में। ठीक ना। आइए हम इसी में सुधार कर देते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब पांचवें में चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, पांचवें में। तो एग्जाम्पल भी आप चेंज करना है। ठीक, आप नोट करते चलिए इन सभी को बहुत शानदार तरीके से। आइए देखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे का क्या होगा, ऋणा होगा। क्या होगा, का ऋणा। तो इसके लिए एग्जाम्पल में लिखता हूँ बागमय, बागमय। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बाक धन मय, वाकमय, का या ऋणा। ठीक, और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ टा का सट मुख, सट
णा वाला जे वाला, और मुख, षड मुख, तो जे आधा णा हो जाता है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा षट धन मुख, षटमुख। ठीक। तीसरा है टाका डा, क्या लेंगे, टाका डा। तो जे वाला एग्जाम्पल इसमें लिखना है, सॉरी इसमें इसका कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं छोड़ देता हूँ, ये लेता हूँ मैं तीसरा। ठीक ना, ताका दा होना, तो इसका लिखेंगे उन्मत्त या तन्मय, तो तत् धन मय। ठीक। तो मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं लेता हूँ, जो जो एग्जाम्पल आते हैं वही ले रहा हूँ। तो ये 3 एग्जाम्पल बहुत मोस्ट हैं आपको, तो इसलिए ये आप ले लीजिए। ठीक। जे वाला और एक ले लीजिए, जे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जगन्नाथ। तो जगत प्लस नाथ, क्या बन गया है, जगत प्लस नाथ। ता का ना हो रहा है, ता का ना, जगन्नाथ, क्या हो गया, जगन्नाथ। तो जे एग्जाम्पल सबसे मोस्ट था, इसलिए मैंने ले लिया है। ठीक। अब लेता हूँ मैं और नियम, माँ संबंधी नियम है आपके, ता संबंधी नियम है। तो मैं आप जितने भी नियम है, अब मैं नियम आपको शॉर्ट में कराता हूँ, मैं सीधे एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक ना, क्या लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अब माँ के बहुत सारे नियम हैं, तो मैं जब और भी डिटेल से संधि पढ़ाऊँगा तब लिखाऊंगा सब नियम। अभी मैं जो आपके पेपर में मोस्ट आने वाले एग्जाम है वो लिखता हूँ, जो मोस्ट है, कैसे एग्जाम चेंज होंगे। जैसे सा का माँ होना है, जैसे लिखा है एग्जाम्पल में संधि, क्या लिखा है, संधि। तो संधि को विच्छेद करेंगे सम धन धी में, सम धन धी। जो चांद बिंदी है इसका माँ में विच्छेद होगा, जैसे संयोग, तो सम धन योग। एग्जाम्पल याद रखना आप। ठीक। जैसे सम्मान, आधा माँ बदलेगा, सम धन माँ, माँ का माँ में परिवर्तन, सम धन मान। ठीक। सम्मान। संविधान, जैसे संविधान, तो सम धन विधान, विधान। ठीक। जो बिंदी है उसका माँ में परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, माँ में। तो जो माँ संबंधी नियम थे, तो मैंने जो सभी, तीसरा नियम है आप मान लीजिए, नियम नंबर तीसरा, माँ संबंधी नियम। तो मैंने एग्जाम्पल सभी करा दिए हैं, माँ संबंधी नियम। तो तीसरा नियम हो गया आपका माँ संबंधी नियम, बहुत ही सरल एग्जाम्पल लिए हैं मैंने आपको। अब अगला नियम है आपका चौथा, ता संबंधी नियम। कौन सा नियम, ता संबंधी नियम। ठीक। देखिए चौथा नियम है आपका ता संबंधी नियम। इसमें भी हमें एग्जाम्पल लेने हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, देखना ध्यान से। ता संबंधी नियम में क्या करना है आपको, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया उच्चारण। ठीक। और अच्छे से एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सज्जन, जो आते हैं वही, सज्जन, सज्जन हो गया, रज्जन हो गया, पज्जन हो गया, जैसा भी एक से एग्जाम्पल हैं। ठीक। तल्लीन, देखिए अब क्या होना है, इसमें यहाँ चा का ता बनेगा, तो उत प्लस चारण, उच्चारण। ता का चा में परिवर्तन, किसमें, ता का चा में परिवर्तन, इसलिए ता संबंधी नियम। जा का ता में परिवर्तन, सो सत प्लस जन, सज्जन। और ला का भी ता में परिवर्तन, तो यहाँ पे तत् प्लस लीन, तल्लीन। ठीक। आया समझ में। उल्लेख, उल्लेख, तो ला का भी ता में परिवर्तन, उत प्लस लेख, उल्लेख। जी आपके ता संबंधी नियम था, तो जो चौथा नियम भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो जी आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, यही एग्जाम्पल आपके पेपर में पूछने वाला है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ नियम के तौर पे। ठीक ना, अगर इसको मैं डिटेल से लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम्पल और पेपर में यही के यही क्वेश्चन मिल जाए। ठीक। तो उत धन चारण, उच्चारण, सत धन जन, सज्जन, तत् धन लीन, तल्लीन, उर्त धन लेख, उल्लेख, सबका ता में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ता संबंधी नियम। आइए पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम है आपका सा। कौन सा, सा। तो हम आप देखते हैं सा संबंधी, पहले ना संबंधी पढ़ लीजिए, फिर सा का देखते हैं। पांचवा नियम है ना संबंधी, ना संबंधी नियम। क्या कहता है ना संबंधी नियम, देखना एग्जाम्पल, प्राणायाम। ठीक। क्या लिखा है, प्राणायाम कर लीजिए या प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, चलो प्रणाम। मैंने
एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक ना, वही लिखवा रहा हूँ मैं। आप लोग सोच रहे होंगे टिप टिप के पढ़ा रहे हैं। मैं टिप के पढ़ाने का मतलब मेरा ये है कि मैंने आपको एग्जाम्पल जो पेपर में आए हुए हैं वो छांट के रखे हुए हैं। मुझे सभी याद नहीं है कि कौन किस पेपर में कब आया है, इसलिए मैंने सभी को लिख के रखा हुआ है, ठीक, जिससे आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। ठीक, तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्राधन नाम प्रणाम, प्राधन नाम, तो जो णा है वो ना में बदलेगा। किस में बदलेगा? ना में। ना संबंधी नियम, णा किस में बदलेगा? ना में, प्रणाम। ठीक, और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ परिणाम, परिणाम, तो परि प्लस नाम, परिणाम। तो ये था आपका ना संबंधी नियम, ठीक ना। 2 एग्जाम्पल बहुत है। आइए अगला देखते हैं सा संबंधी नियम। कौन सा नियम? सा संबंधी नियम। छठवां नियम देखते हैं, सा संबंधी नियम। छठवां, सा संबंधी नियम। ओके, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको वन शॉट क्लास के माध्यम से आपको सब चीज़ें समझा रहा हूँ मैं। तो अब देखना है आपको सा संबंधी नियम। ठीक, तो सा में देखिए एग्जाम्पल में देखता हूँ सीधा अभिषेक, आइए तो अब छठवां नियम देखते हैं हम, ना संबंधी नियम। ठीक, छठवां नियम लिखना है हमें, जो व्यंजन संधि का छठवां नियम है आपका, तो वह देखते हैं अब। छठवां तो शायद हो गया, सातवां होना, वो छठवां ही होना है। सा संबंधी, ना संबंधी नहीं, सा संबंधी। ठीक, सा संबंधी नियम। तो इसका एग्जाम्पल जैसे अभिषेक, क्या लिखा है? अभिषेक, तो इसका हो जाएगा अभिधन शेख। तो जे वाला षटकोण वाला सा में, सीटी वाला वो सपेरा वाले सा में बदलेगा। किस में बदलेगा? सपेरा वाले सा में। सा का सा बन रहा है, यानी सपेरा वाला सा षटकोण वाले सा में, जैसे हो जाएगा विषम, विधन सम, विषम। आइए अब सातवां लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट नियम है आपका छा संबंधी नियम। कौन सा नियम? छा संबंधी नियम। तो बहुत सरल है, छा संबंधी नियम। आइए, छा संबंधी में हो जाएगा आपका स्वच्छंद, तो स्वाधन छंद, तो चा का चाण किस में आ जाएगा? छा में। ठीक, चा का जैसे परिच्छेद, परिधन छेद। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे प्रश्न व्यंजन संधि खत्म होती है। अब पढ़ना है हमें तीसरी लास्ट विसर्ग संधि। ठीक, तो हेडिंग डालिए विसर्ग संधि। बस अब 10 मिनट की, 5 मिनट की क्लास और बची हुई है, वो देखते हैं विसर्ग संधि। तो बस विसर्ग संधि में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि की परिभाषा विसर्ग प्लस स्वर व्यंजन बराबर विसर्ग। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल याद रखने हैं हमें। तो इसमें क्या होता है? विसर्ग का लोप होता है। एग्जाम्पल देखिए आप विसर्ग में, तो विसर्ग संधि की परिभाषा मैं बता ही चुका हूँ आपको कि विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर व्यंजन आए तो उसका परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है। ठीक ना, विसर्ग के बाद। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मनोहर, मनोरथ, और आप लिख लीजिए नमस्ते। बिल्कुल मोस्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, नमस्कार, पुरस्कार। यही एग्जाम्पल आपके पेपर में मिलेंगे जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मनोहर लिख दिया मैंने, हाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो अब मैं इनको विकसित करता हूँ, देखिए ध्यान से। जो ओ की मात्रा है इसका लोप हो जाएगा और विसर्ग लग जाएगा। इसका ओ की मात्रा का मनाधन हर, मनोहर। ओ की मात्रा का लोप हो गया, ओ की जगह क्या आएगा? विसर्ग आएगा, ओ बराबर विसर्ग, ऐसा याद रख सकते। ऐसे ही मनाधन रथ, मनोरथ, तो यहाँ यही आ जाएगा। नमस्ते, नमस्ते में नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, नमस्ते। जो सा है, सा का लोप हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा विसर्ग, सा की जगह विसर्ग। नमस्कार, तो नमः प्लस कार, नमस्कार, तो सा की जगह क्या आ जाएगा? विसर्ग। पुरस्कार, तो पुरु, पुराधन कार,
पुरस्कार। तो यहाँ भी सा का विसर्ग। तो ये था आपकी विसर्ग संधि। तो इसके जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं जी, बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल लिखे हैं, हमेशा पेपर में यही एग्जाम्पल पूछता है। तो ये आपके क्लास 6 से लेके 10वीं 12वीं तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संधि। चाहे कोई भी क्लास हो, आप अगर ये क्लास देख लेंगे तो आपके सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा दिया है यही सब पूछा जाता है, यही सब पूछना है। तो इस प्रकार से अब आपकी संधि यहाँ पे समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को संधि बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी और मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा होगा। जैसा भी आपको फील हो रहा हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी गलतियाँ हों या कुछ आपको लग रहा हो कि नहीं कुछ गलत पढ़ाया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक ना। कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक। आपको क्वेश्चन पूछना आपका हक है, अधिकार है, ठीक ना। तो शायद कोई मिसप्रिंट हो जाती है कभी कभी, तो हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ बने रहिए द बुद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ। अगला टॉपिक आपका होगा समास। तो अगली क्लास में आपको 1 शॉर्ट क्लास के माध्यम से समास पूरा एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे, ठीक ना। सभी टॉपिक एक ही क्लास में आपको समाप्त करने हैं, ठीक। तो आज मैंने आपको संधि का पूरा समाप्त कर दिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जुड़े रहिए द बुद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ। धन्यवाद।